श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ। हम वही रहस्यों को आपको बताने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में अनेकों योद्धाओं के मध्य हुए महाभारत के भीषण युद्ध के बाद तो हर कोई जानता होगा, जिसमें पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों को पराजित किया था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हुआ? तथा युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद उन्होंने कितने वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद की क्या कहानी है। तो चलिए हम आपको महाभारत के उन रोचक रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तथा जब युधिष्ठिर का राज तिलक किया जा रहा था, उस समय गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया, उसी तरह और उसी दर्द से तुम्हारे कुल को भी गुजरना पड़ेगा। पांडवों ने हस्तिनापुर में पूरे 36 साल तक राज किया, परंतु उधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को मिले श्राप के कारण वहां की स्थिति बिगड़ने लगी। श्री कृष्ण इन सबसे छुटकारा पाने के लिए पूरे यदुवंश को प्रभास ले आए, परंतु यहां भी भगवान श्री कृष्ण को मिले श्राप के कारण पूरा यादव वंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और स्थिति इतनी बिगड़ने लगी कि कुछ समय बाद पूरा यादव वंश ही समाप्त हो गया। इस भयावह संहार को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रयास किए, परंतु सब विफल रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब किसी शिकारी ने उन पर निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, अतः यह तो निश्चित था कि उन्हें अपना शरीर रूपी शरीर एक न एक दिन त्यागना ही होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। इसके बाद व्यास जी ने भी युधिष्ठिर को यह बता दिया कि अब आपके जीवन का भी उद्देश्य समाप्त हो चुका है। यह वही समय था जब द्वापर युग बस अपनी समाप्ति की ओर था तथा कलयुग का आरंभ होने वाला था। यही देखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर चल दी अपनी अंतिम यात्रा की तरफ। युधिष्ठिर के इस यात्रा में उनके साथ उनके चारों भाई और द्रौपदी भी उनके साथ चल दी। हिमालय के रास्ते बहुत ही कष्टों और बाधाओं से भरे हुए थे। यहाँ पर यात्रा करना बहुत ही कठिन था। धीरे धीरे कर सब युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। आरंभ हुआ द्रौपदी से और अंत में भीम ने अपना शरीर त्यागा। कारण था अपने घमंड से उपजी अलग अलग परेशानियां। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। इस पूरी यात्रा में एक कुत्ता भी उनके साथ था। स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते ही युधिष्ठिर के साथ आया हुआ कुत्ता यमराज में परिवर्तित हो गया और वास्तविकता में वो यमराज ही थे, जो सारे रास्ते उस कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर को स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे थे। यमराज ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर को नर्क दिखाया, जहां द्रौपदी के साथ अन्य चारों पांडव भी मौजूद थे। इसे देखकर युधिष्ठिर उदास हो गए, परंतु बाद में यमराज ने युधिष्ठिर को बताया कि वे अपने कुछ पापों के कारण यहाँ आए हैं, परंतु शीघ्र ही वे स्वर्गलोक में दाखिल होंगे। इस तरह हुई महाभारत की संपूर्ण कथा और कृष्ण की लीला, और साथ ही वह द्वापर युग का अंत और पृथ्वीलोक में आगमन हुआ कलयुग का, जिसे आज हम और आप जी रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।